सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस तथा रॉनकास्ट की ओर से मैं रोनियल आपका अभिवादन कर रहा हूं। चाहे फिजी में, चाहे विदेश में, जहां भी कहीं आप है, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। राम राम, जय श्री कृष्णा। पहली बार रॉनकास्ट के माध्यम से एक डिजिटल दीपावली पूजन जो है हम लेकर आ रहे हैं, और इस संदर्भ में हमारे मेजर स्पॉन्सर शॉप एंड सेव सुपरमार्केट को हाथ जोड़कर हम धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे कई सारे को स्पॉन्सर्स हैं। संदीप भाई जी को विशेष धन्यवाद दे रहे हैं, दीपज शिव विवाह डेकोरेशंस के डायरेक्टर। साथ ही साथ में परफेक्ट मोमेंट फोटोग्राफी, तंगी मोदिया फ्रेश, मोहन्स अपार्टमेंट और तांबिया रियल्टर्स को विशेष धन्यवाद है अपना योगदान इस दीपावली पूजन के प्रति देने के लिए। साथ ही साथ में रेवा ब्राह्मण सभा को विशेष धन्यवाद हम दे रहे हैं, जिनके सौजन्य से हमारे पूजनीय ब्राह्मण महोदय ये पूजन करवाने के लिए तैयार हुए। और हमारे साथ में रेवा ब्राह्मण सभा के पूजनीय ब्राह्मण तथा प्रेसिडेंट श्री राम रविदेव शर्मा जी हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मिस्टर शर्मा जी, जय श्री राम। और डिजिटल पूजा पहली बार आप करवा रहे हैं? जी हाँ, पहली बार। और आपको हम बारंबार धन्यवाद देते हैं सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस को और रॉनकास्ट को और जितने भी अन्य स्पॉन्सर्स हैं उनके माध्यम से। और आज हम अलग तरीका से जो जितने भी विश्व के लोग हैं उन तक ये जो दीपावली की जो पूजन है और पर्व के निमित्त से पूजन इत्यादि को लेकर आ रहे हैं। मतलब ये है कि ये पूजन सिर्फ फिजी के लिए ही नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप न्यूजीलैंड में हैं, आप कनाडा यूएसए में हैं, या शायद आप अफ्रीका में भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कार्तिक अमावस्या के दिन उस तिथि में, कार्तिक अमावस्या तिथि जिस दिन है, उस दिन किसी भी जगह पर अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर यह पूजन जो है इस पूजन विधि से कर सकते हैं। और हम आपको बतला दे रोनिल भैया जी कि इस साल दीपावली के पर्व में कोई संशय नहीं है जी। और अमावस्या की तिथि के अनुसार से शुक्रवार को नवंबर फेस्ट को पीजी में पड़ता है जी। और उसके उपरांत जो हम ये जो पूजा विधि के साथ साथ में जो पूजन दीपावली के पूजन जो करने जा रहे हैं, उनसे सभी के जो पूजन है वो सब इजी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बहुत ही उत्तम। तो एक और ख़ास बात ये है, कभी कभी कई हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जो बीमार होते हैं, या कई ऐसे कर्मचारी भी है जो शायद नौकरी पेशा है और दीपावली के दिन भी शायद आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही हो, ऐसा कुछ है, या आप व्यस्त है, या किसी खास प्रयोजन से आप बिज़ी रहने वाले हैं, फिर मेहमान भी आएंगे देर से रात्रि के समय में, तो क्या इस पूजन को दिन के समय में जो लोग अपने सुविधा अनुसार, मान लीजिए शायद 3 बजे या 4 बजे कर सकते हैं? जी हाँ, उसी के कारण से ही प्रभु जी हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि ताकि जो लोग जैसे कि बुजुर्ग इत्यादि जो होते हैं और वो फास्टिंग इत्यादि नहीं कर पाते, मेडिकेशन इत्यादि में रहे, तो सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के उपरांत अमावस्या तिथि के अनुसार और उस तिथि के अनुसार से इस पूजन इत्यादि को कर सके। और आप सभी जानते हैं कि वैसे तो जो दीपावली के जो प्रदोष काल के निमित्त से जो आपकी पड़ता है 6:13 AM to 8:28 PM तक, ये PM का है, 6:13 PM जी to 8:28 PM सांझ को रहता है। और इस समय माता का पूजन करना सबसे शुभ माना गया है। लेकिन हाँ, वो अमावस्या का तिथि है, दिवाली का दिन है, आप उस पूजन को किसी भी समय हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत उत्तम। और अमावस्या तिथि जो है याद रहे, ये 31 तारीख अक्टूबर, 31 अक्टूबर रात्रि को तकरीबन 11 बजे के करीब में लग रही है। और अगले दिन यानी कि 2 नवंबर को 12:46 AM तक रहे। जी हाँ, 12:46 AM तक ये रहने वाला है अमावस्या तिथि। तो इस समय में आप पूजन जो है कर सकते हैं, लेकिन सबसे सुलभ, सबसे अच्छा समय जो है मुहूर्त का समय जिसे हम कहेंगे, वो 6:13 PM से लेकर 8:28 PM तक रहेगा। उस समय भी आप दीपावली पूजन कर सकते हैं। तो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर जो है लिस्ट देख सकते हैं, और रॉनकास्ट पर अलग से भी आपको लिस्ट जो है हम देने वाले हैं। और अब बारी आती है पूजा विधि की। तो जो वेदी है, इसे सजाने की बारी आती है। आप अपने शक्ति अनुसार वेदी को सजा सकते हैं। कुछ लोग बड़ी वेदी सजाते हैं, कुछ लोग छोटी सी वेदी सजाते हैं, कुछ लोग चौकी का इस्तेमाल करते हैं।
और कुछ लोग कॉफी टेबल इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समर्थ है, अलग अलग योजना है सुविधा अनुरूप। तो हम चाहेंगे कि ये जितना सुविधाजनक हो वो उतना ही अच्छा रहेगा, और जितना सरल हो सके उतनी सरलतम तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसन जो है इसे सजाते हैं पंडित जी। जी देखिए, जो आसन है वो ईस्ट दिशा में फेस होना चाहिए। जो यजमान है, मतलब कि जो पूजन करने वाला व्यक्ति है, वो ईस्ट और फेस करना चाहिए। तो वेदी उसी के अनुसार से ही उनको सेटअप करना चाहिए जी। और उसके ऊपर अगर आप अच्छी तरह से आपको एक लाल या तो पीला वस्त्र बिछा देना चाहिए, और साथ साथ में आटा से लेकर चौका बना देना चाहिए, सजा देना चाहिए, स्वस्तिक इत्यादि बना दे, ओम इत्यादि बना दे, और उसके बाद में फिर मूर्त इत्यादि का आप उस पर रख दें। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रथम पूज्य गणेश जी है, और गणेश जी से पहले हम क्या करते हैं कि अखंड दिया वहाँ पर रखते हैं, दीप जो होता है रखते हैं। तो क्या होता है कि जो अनाज इत्यादि है उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप सोसर पर रख दे, और उसके उपरांत में आप दिया रखकर और सबसे पहले वेदी पर वही रखें जी। और उसके बाद में मतलब ये जो दिया आप रखने की कह रहे हैं, मतलब हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे सामने वेदी है, तो ऑन द फर्दस्ट लेफ्ट जो दिया है ये होना चाहिए। जी हाँ जी, फर्दस्ट लेफ्ट होना चाहिए। और उसके बाद में तो आप एक पान के पत्ता पर थोड़ा से चावल इत्यादि रखकर और फिर गणेश जी का मूर्ति है वो स्थापन कर दे, मतलब कि रख दे जी। और मूर्ति के साथ साथ में अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो फोटो रख सकते हैं, अगर फोटो ना हो तो सुपारी रख दे। और उसके बाद में जो जनेऊ इत्यादि है वो 3 डोरा बनाते हैं, डोरा बनाकर, येलो डोरा या तो रेड डोरा से बनाकर और सुपारी पर पहना दे या तो मूर्त पर पहना दे जी। और उसके साथ साथ में गौरी मैया की पूजन होती है, तो उसके पास में आप यानी कि बगल में अगर आप पान के पत्ता पर चाउर और सुपारी रखकर जनेऊ इत्यादि बनाकर उसी प्रकार से रख ले जी। और उसके साथ साथ में कलश की जब पूजा होती है, नारियल का कलश होना चाहिए, तो उसके साथ साथ में आप उसी प्रकार से पान के पत्ते रखें और चावल इत्यादि रखने के बाद, अनाज इत्यादि रखने के बाद में लोटा रखें, उसमें जल भर दे पहले से ही और थोड़ा से गंगा जल इत्यादि को छोड़ दे और आम के पत्ता से सजा दे, सजाकर और नारियल जो ऊपर के जो जटा होनी चाहिए वो अपने पास रख ले और उनके भी जो जनेऊ इत्यादि है वो तैयार कर ले जी। और उसके बाद में तैयार करने के बाद में एक और आसन पर आप सेट करें, उसको नवग्रह के स्थान देना है और नवग्रह के स्थान देने के हेतु उसी प्रकार से पान के पत्ता और चावल रखकर, सुपारी रखकर जनेऊ इत्यादि बना ले और उसके बाद में जो शिवजी की पूजन है, शिवजी की अगर स्थान ना हो तो उसके प्रति जो अंश इत्यादि है वो निकाल ले। कुछ लोग आटा इत्यादि के साथ साथ में द्रव्य इत्यादि, फल इत्यादि को मतलब कि शिव जी का सीधा हम कहते हैं या शिव अंश कहते हैं, तो वो निकाल कर रख ले और फिर पान का पत्ता और सुपारी वगैरह जो है वहाँ पर उसका आसन दे दे जी। और उसके साथ साथ में जब आप उतना कर लिए हैं फिर उसके उपरांत में यदि आपके पास मैया लक्ष्मी के फोटो हो या तो मूर्त हो उसको रख ले, धोकर जितने भी मूर्त इत्यादि धोकर ही रखे, धोकर और साफ सुथरा करके रखे और साथ साथ में उसके पास आप सरस्वती मैया का जो मूर्त है वो भी रख सकते हो और कुछ लोगों के पास कुबेर देवता के भी जो मूर्त इत्यादि वो रखे और उसके बाद में अपने वेदी के सबसे सामने हो सके तो अगर सबके घर में लक्ष्मी विष्णु का जो शंख है नहीं होता, लेकिन जिसके पास में है तो वो उसको अच्छी तरह से धो ले, एक आरती के थाली में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें अच्छे से रखने से पहले जो पंचामृत होता है, दूध, दही, मध, घी और शक्कर, इनसे उनको स्नान करावे के बाद में फिर उसमें जल इत्यादि को छोड़कर धो ले, धोकर ही उसके ऊपर रखे और उसके बाद में कुछ थोड़ा से सुपारी, लौंग, इलायची, चावल इत्यादि जो है और उसको कला कर ले, चावल को भी कला करके और रंगोली इत्यादि से या तो सिंदूर इत्यादि से उसमें आप रख सकते हो। धान वगैरह कहते हैं कि उसमें भर देना उचित रहता है जी जी जी, भर कर रख दे। तो ये हो गया आपका पूजा का वेदी सेटअप और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप चंदन इत्यादि को पहले से बना कर रख ले। ये 2 तरीके के चंदन आपने दिए हैं, एक तो नॉर्मल जो चंदन है
वो है आपने दिया है, और चंदन सफेद एक सफेद चंदन। सफेद चंदन। जी। तो ये दोनों अलग अलग बनाकर रख दें। अलग अलग बनाकर रख दे। श्वेत चंदन है वो सिर्फ शिव जी को ही चढ़ाना है। यदि शिव जी के मुहूर्त ना हो तो उनका प्रतिक्रिया ही का। जी हाँ। ठीक है। और उसके बाद में आप चंदन, हल्दी, सिंदूर इत्यादि को निकाल ले और फिर मधुपर्क बना ले, जो घी, दही और मध से बनाई जाती है, उसको बनाकर रख ले। और चावल निकाल ले कटोरी में थोड़ा से, और सेंट इत्यादि को तैयार कर ले, धूप इत्यादि को निकाल कर रख ले। और साथ साथ में संकल्प इत्यादि की जो चीज है उसको आप तैयार कर ले। जी हाँ, बहुत ही उत्तम। और एक बार फिर से याद रहे कि मधुपर्क इत्यादि आपको बनाकर तैयार रखना है। ये दही, घी और मध, इन 3 चीजों को मिलाकर आप मधुपर्क थोड़ा सा बना सकते हैं। हवन सामग्री इत्यादि बना ले। जी हाँ। कितना हवन सामग्री लगेगा? 1 पैकेट हो जाएगा, 1 पैकेट। और कभी कभी क्या होता है कि जो परिवार बड़ी होती है और सभी लोग हवन इत्यादि करते, तो अपने अनुसार से ही बना कर रख ले। बिल्कुल। तो ये आपके परिवार पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लोग हवन में जो आहुति है डालना चाहते तो उस अनुरूप आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि कई सारे यूटेंसिल्स लगते हैं, जो बर्तने हैं, तो बर्तने भी आप अपने पूजा के हिसाब से रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हवन के समय में कटोरा घी लगेगा, तो वो आप कटोरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्याली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साथ ही साथ में कभी कभी एक और कटोरे में पानी रखा जाता है, पानी रखा जाता है। और हवन सामग्री बनाते हैं। कुछ लोग जो हल्दी, चंदन इत्यादि है हाथ से डालते हैं, कुछ लोग आम के पत्ते से डालते हैं, और कुछ लोग चम्मच से डालते हैं। तो जो सुविधा आपकी हो उसी अनुरूप जी हाँ आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये विधि जो है इसको अच्छी तरह से आप, आसन की विधि गुरु ने बताई है, ये हम थोड़ा सा डायग्राम भी आपको देंगे इस पर। और साथ ही साथ में ये एक बहुत ही सरल पूजन विधि है जिसको कोई भी कर सकता है। और आपसे हम निवेदन करेंगे कि इसको आप पहले से ही आप तैयार रखेंगे तो आपको सुविधा होगी। पान की पत्ती, कुश ग्रास, दूब ग्रास इत्यादि जो है, ये सभी आप पहले से ही इसको लेकर आ जाए। आम के पत्ते वगैरह, पुष्प वगैरह है, माला पहले से बना ले, ये सभी बहुत ही ज़रूरी है। और पान का पत्ता लिस्ट में हम लगभग लिख रहे हैं 8 से 10 पान के पत्ते, लेकिन हो सके तो 11-12 ले ले आप, वो बच जाएगा तो उसे आप बाद में प्रयोग में ला सकते हैं या फिर विसर्जित कर सकते हैं, जैसा भी हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। और साथ ही साथ में जो दीपावली पूजा है, ये हम दीपावली से कुछ समय पूर्व, कुछ दिन पहले ही हम रिलीज कर देंगे। जो मुख्य पूजा, ये तो विधि आपको हम दे रहे हैं, जो मुख्य पूजा है ये दीपावली से चंद दिन पहले हम रिलीज कर देंगे इसी रॉनकास्ट पर। और आप उस पूजन को एक बार देख लीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप अपने खाली समय में उस पूजन को एक बार देख लीजिएगा और अपने परिवार के समेत आप आराम से पूजन जो है दीपावली के समय में कर सकेंगे। और साथ साथ में ये भी नज़र रखना है कि हमको कि माता लक्ष्मी की पूजन है, तो उसके प्रति लिस्ट में भी है कि आप माता के श्रृंगार इत्यादि को भी ले ले। और काफ़ी जगह पर और ऐसा ही करना चाहिए कि जो भी कुछ आप माता लक्ष्मी को, जितने भी सुहागिन स्त्री हैं और जितने भी लोग हैं, काफ़ी जने जो माता को जो साड़ी इत्यादि चढ़ाते हैं, जो बेंगल्स इत्यादि चढ़ाते हैं, फिर वो शुभ माना जाता है कि वो आप फिर अपने आप उसको पहन लें जी। और साथ साथ में अगर आप वेदी के बगल में पहले से ही कुछ लोग 11, कुछ लोग 16 दियाओं को सेट कर लेते हैं रुई इत्यादि से, तो दीप पूजन होगी तो आपको उसमें कठिनाई नहीं होगी खोजने खाजने में। और साथ साथ में यदि आप कुबेर देवता की भी पूजन होती है तो उसके उपरांत अगर आप तिजोरी की पूजन करते हो या अपने धन इत्यादि के सब लाकर समक्ष में रख लेंगे तो आपको दौड़ भाग इत्यादि नहीं लेगा। जी हाँ, लेकिन एक एडवांटेज यहाँ पर इस डिजिटल पूजन का ये है कि आप पॉज एंड प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब कि शायद अचानक लोटे का पानी कहीं कभी बच्चे होते हैं गिरा देते हैं और उस समय पानी अगर गिर गया और दूसरा पानी लाने की प्रयोजन हुई तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से जाकर पानी दोबारा लेकर आइए, साफ सुथरा जल लेकर आइए और फिर थोड़ा सा पीछे जाकर आप फिर से शुरू कर सकते हैं, पूजन फिर से कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल
पूजन। और एक बहुत ही पते की बात ये हम आपको बतला देना उचित समझते हैं कि कोई भी सनातन पूजा बगैर सीधा दिए या दक्षिणा दिए ये पूर्ण नहीं होती है। ये मानी हुई बात है। चाहे कोई भी पूजन हो, चाहे आपके घर पर सत्यनारायण पूजन हो या फिर रोट इत्यादि आप कर रहे हो, रामायण इत्यादि कर रहे हो, कोई भी पूजन हो, चाहे श्राद्ध क्रम हो, सारे क्रम तब पूर्ण होते हैं जब आप दान करते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे कितना भी। तो ये घोषणा अभी से ही हम कर रहे हैं कि ये दीपावली पूजन जब हम आपके लिए लाएंगे, उसमें महाराज जी ने बड़ी बात ही बताया है कि महाराज को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये अपनी ओर से आपको ये बतला रहे हैं कि एक सुंदर यथाशक्ति जो भी कुछ सीधा आप निकाल सके वो आप अवश्य ही निकालिएगा। और किसी भी गरीब अवस्था में जो लोग हैं जिनको सहयोग की आवश्यकता है, कोई दीन है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई वृद्ध है, उनको आप ले जाकर दे दीजिए। कब ले जाकर दे सकते हैं प्रभु जी? जी, इस 5 दिवस की दीपावली में धनतेरस इत्यादि तो दिवाली के बाद में 2 दिन और बचते हैं, जिसमें एक गोवर्धन भगवान की पूजन होती है और एक भाई दूज होती है जी। उन दोनों के बीच में अगर आप दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये इस कारण से बना रहे हैं कि आप जितने भी लोग अपने घर पर पूजन कर रहे हो, आप अपने तन से मन से लगाकर पूजन को करें और समय निकाल कर और समय के अनुसार से पूजन करें। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि आपको इजी हो। तो इसके उपरांत में यही सिर्फ एक नर्म निवेदन है कि जहाँ पर आप यज्ञ करते हो तो दान देना आवश्यक होता है। तो उस दान को आप कृपया करके, कोई मुझको ना दे, कोई ब्राह्मण इत्यादि को अगर ना दे सके तो लेकिन इस दीपावली में अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए कोई गरीब दुखिया को दे दे, बस यही चाहते हैं। बहुत ही उत्तम विचार है। अगर आप इसमें सहमत है तो जरूर कमेंट भी कर सकते हैं। और पीपल्स होम इत्यादि है, सेंट क्रिस्टोफर्स होम है, कई ऐसे गोल्डन होम्स इत्यादि है, वहाँ पर आप जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। या फिर आन पड़ोस में देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी, क्योंकि सनातन धर्म में हम जाति पाति नहीं मानते, कहीं पर भी कोई गरीब दुखी है जिनके चेहरे पर आप मुस्कान दे सकते हैं, तो ये पूजन के प्रति आप ये सीधा ये दक्षिणा ले जाकर उनको आप समर्पित कर सकते हैं। अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी, आप बदलाव महसूस करेंगे। तो इन्हीं जानकारियों के साथ साथ ये हमारी पूजन विधि याद रहे। हमारे मैजा स्पॉन्सर शॉप एंड सेव सुपरमार्केट, जहां पर पूजन विधि की सारी सामग्री आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ में बहुत सारे मेवा मिष्ठान मिठाई आप बनाने वाले हैं तो सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में बहुत सारे प्रमोशंस में भाग लेकर जीतने का भी मौका रहेगा। कई सारे आप जो वाउचर्स वगैरह है ये भी जीत सकेंगे और दाम तो हमेशा कम रहता है। तो शॉप एंड सेव सुपरमार्केट्स के साथ में रहिएगा। हमारे अच्छे को स्पॉन्सर्स भी है, दीपक शिव डेकोरेशंस, साथ साथ में परफेक्ट मोमेंट्स फोटोग्राफी, इसके साथ में तंगी मोदिया फ्रेश है, मोहन्स अपार्टमेंट है और तांबिया रियल्टर्स है। इनको भी विशेष हाथ जोड़कर हम धन्यवाद दे रहे हैं। सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस, रॉनकास्ट और रेवा ब्राह्मण सभा की ओर से सभी को जय श्री सिया राम। जय हो। अरे दिखाई नहीं है, मिठाई बनाता है। मिठाई तो बनाता है बट अंदर ये कैमरा का है, बॉलीवुड बनाई दिया। अरे तुम सुना नहीं है, शॉप एंड सेव के दिवाली प्रमोशन स्टार्ट हो गए हैं। मिठाई बनाओ, वीडियो बनाओ और अपलोड करो, फिर जीतो। बस जाओ तुम भी वीडियो बनाओ। Create, celebrate and win this Diwali with Shop and Save Supermarkets. It's a wow! दीपावली पर आप मिठाइयां तो बनाएंगे ही, लेकिन एक वीडियो भी बनाइए, उसे अपने टाइमलाइन पर पोस्ट कीजिए और फिर
शॉप एंड सेव सुपरमार्केट्स को टैग कीजिए। बिल्कुल सही, आप जीत सकते हैं। हर रोज जो कोई भी पहला वीडियो चेक करेगा, आप $100 का शॉपिंग वाउचर जीत सकेंगे। और अगर आपका वीडियो देर में पहुंचा, कोई बात नहीं, आपका नाम उस ड्रॉ में जाएगा जहां पर आप मेजर प्राइज में 6 बर्नर गैस स्टोव विद ओवन और $1000 का वाउचर जीत सकेंगे। इतना ही नहीं, मेजर ड्रॉ में भाग लेने के लिए आप $20 लागत का कोई भी पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स खरीदिए और फिर रिसिप्ट पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए, अपना डिटेल और रिसिप्ट अपलोड कीजिए और फिर देखिएगा कमाल। शायद आप लकी हो जाए, शायद इस दिवाली माता लक्ष्मी आप पर ज्यादा कृपा बरसा दे। क्रिएट, celebrate and win with Shop and Save Supermarkets. वो मिठाई दे। नहीं, अभी इसके एक शॉट हमने अपलोड करे के खातिर, इसके खाना नहीं।